नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। एक गांव में अरविंद केजरीवाल जैसा कोई ग्राम प्रधान बन गया और उसने जो अन्य काम किए वो तो अपनी जगह, पर गांव में एक शराब का ठेका भी खुलवा दिया। जैसे दिल्ली में जो देशी विदेशी जो ठेके थे उनकी लाइन लगवा दी थी अरविंद केजरीवाल ने, जो नई आबकारी नीति आई थी उसके तहत। और रात को 3 बजे तक भी रेस्टोरेंट और जो दूसरे गतिविधियां थी उनकी इजाजत दे दी थी उसमें, कि 3 बजे तक आप दारू पीजिए बैठ करके आराम से, कोई रोकना टोकने वाला नहीं मिलेगा आपको। गांव में बड़ा हंगामा हो गया, क्योंकि जो शराबी थे वो हंगामा करने लगे, गांव का माहौल बिगड़ने लगा, बहू बेटियों का निकलना मुश्किल हो गया शाम के समय। तो जब ये हालात पैदा हो गए तो आक्रोश पनपा, उस प्रधान को हटा दिया गया, उसको अपने पद से हटना पड़ा। फिर कोई अन्ना हजारे जैसा वहां ग्राम प्रधान बन गया। और आपको पता होगा बहुत सारे लोगों को कि जहां के अन्ना रहने वाले हैं, रालेगण सिद्धि, वहां शराब की ना बिक्री है, ना किसी तरह का कंज्यूम है, यानी कोई शराब पी करके वहां रहे इसकी परमिशन नहीं है रालेगण सिद्धि में। तो वो आए तो उन्होंने सख्ती कर दी, बड़े सख्त नियम बना दिए और कहा कि साहब, गांव में अगर कोई शराब लेकर के आया, वो ठेका वगैरह तो सब बंद हो ही गया, बाहर से भी अगर कोई शराब लेकर के आया, उसने पी ली और कहीं घूमता हुआ पाया गया, तो उसको बहुत सख्त सजा दी जाएगी और सजा भी ऐसी दी जाएगी जो नजीर बन जाए। यानी उसको जूतों की माला डाल करके गधे पर बैठाया जाएगा और पूरे गांव में उसको घुमाया जाएगा, उसका जुलूस निकाला जाएगा। ये पूरे गांव में चीज फैल गई, सबको पता चल गया, सब सतर्क रहने लगे। अब ग्राम प्रधान ने अपने कुछ सतर्क जो कार्यकर्ता थे उनको लगा दिया हर मोहल्ले में, गांव के, कि आप इस बात पर नजर रखिए कि कोई शराब पी करके सड़क पर तो नहीं आ रहा है, यानी गलियारे में तो नहीं आ रहा है, किसी तरह की बदअमनी की आशंका तो नहीं पैदा कर रहा है। तो लोग लग गए साहब, कई दिन बीत गए, कोई शराबी दिखाई नहीं दिया। और जो पहले से ऐलान कर रखा था कि अगर कोई मिल गया तो उसको गधे पे बैठाएंगे और पूरे गांव में जुलूस निकालेंगे, ढोल ढपाड़े वगैरह सब बजाएंगे, एक दिन एक शराबी किसी कार्यकर्ता को मिल गया और उसको पकड़ करके वो ग्राम प्रधान के पास ले गया, मान लीजिए अन्ना हजारे के पास ले गया और उसको बताया कि साहब, शराब पी करके ये रास्ते पर टहल रहा था और इसके कदम भी लड़खड़ा रहे हैं और ये माहौल खराब कर रहा है गांव का। तो ग्राम प्रधान ने दिशा निर्देश दिए कि गधे वाले को बुलाओ, गधे को लेकर के आओ। किसी को कहा कि जूतों की माला तैयार करो, किसी को कहा कि उसको जो ढोल वाला है उसको बुला के लाओ, गांव में जो ताशे वगैरह होते थे उनको ले आओ और जुलूस की तैयारी करो, पूरे गांव में इसका जुलूस निकालेंगे ताकि आगे से कोई इस तरह की हिम्मत ही ना कर पाए। वो सारी व्यवस्थाएं की गई, इंतजाम किए गए और इंतजाम करने के बाद उसको गधे पर बैठाया गया, जुलूस निकलना शुरू हो गया। महिलाएं भी, बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी, सब उस जुलूस में, और सब मजा ले रहे थे कि चलो, ये एक अच्छा सबक मिला इसको, आगे से अब गांव का कोई भी पुरुष, कोई भी सदस्य, नागरिक ये हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, ये दुस्साहस नहीं करेगा कि शराब पिए और रास्ते पर आकर के
बदअमनी फैलाए। अब वो गाँव बड़ा था और भीड़ चूँकि ज़्यादा इकट्ठा हो गई थी, इसलिए गधे की स्पीड भी कम थी। तो एक मोहल्ला पूरा होते-होते 3 घंटे बीत गए। फिर दूसरा मोहल्ला पूरा होते-होते 3 साढ़े 3 घंटे और बीत गए। 2 मोहल्ले और बाकी बचे थे और जब तीसरे मोहल्ले में एंटर किए, तो बहुत सारे लोग तो थक गए चलते-चलते। वो अपने घरों को लौटने लगे और एक स्थिति तो ऐसी आई कि वो गधे वाला, गधे पर बैठा हुआ वो शराबी और कुछ जो ग्राम प्रधान के करीबी थे, सेवक थे, कार्यकर्ता थे वो, बस वो बचे और बाकी गाँव वाले मज़े लेकर के और हार थक करके अपने-अपने घरों को लौट गए। तो तीसरे मोहल्ले तक के आधे तक जाते-जाते ग्राम प्रधान ने कहा कि चलो अब खत्म करो। तो वो जो शराबी गधे पर बैठा हुआ था, उसको तो तब तक आनंद की अनुभूति होने लगी थी। आगे ढोल बज रहा है, ताशे बज रहे हैं। शुरू-शुरू में तो कुछ गाँव के लड़के नाच भी रहे थे और कोई ताली बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसको आनंद आने लगा और गाँव में उसको लगा नशे में तो था ही वो। उसको लगा कि आज मैं हीरो हूँ, सबकी निगाहें मेरे पे हैं, इतना हाइलाइट तो वो ज़िंदगी में कभी हुआ ही नहीं था। तो वो जिद पर अड़ गया कि नहीं साहब, जो तय हुआ था कि पूरे गाँव में आप घुमाएँगे, तो वो तो आपको पूरा करना पड़ेगा। करता क्या ना करता ग्राम प्रधान, दूसरे सिरे तक लेकर के जाना पड़ा और रात के 11 साढ़े 11 बज गए, अंधेरा हो गया, बुरा हाल सबका, थक गए बहुत बुरी तरीके से। गधे का तो क्या हाल हुआ होगा वो आप जानते हैं, गधे वाले का भी और जो ढोल बजा रहे थे उनका भी। और जो ढोल ढपाड़े आनंद का विषय बन रहे थे शुरू के 1 आध घंटे में, वो देर रात 11 साढ़े 11 बजे तक गाँव वालों के लिए किस तरह का सिरदर्द बन गए थे, इसका भी आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो वो जैसे-तैसे करके यात्रा पूरी हुई और उसके बाद वो शराबी तब तक उसकी भी उतर गई थी, वो भी अपने घर लौट गया। ग्राम प्रधान ने उनको सारे अपने कार्यकर्ताओं को, सेवकों को कहा कि भई आराम करो, जाओ, सो, खाओ, पियो और कल सुबह जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है, आराम से ही उठना। अपनी नींद पूरी करो, थकान उतारो। अगले दिन दोपहर बाद वो फिर पी करके रास्ते पे आ गया और इस बार तो वो खुद ही पहुँच गया ग्राम प्रधान के पास और बोला कि साहब वो गधे वाले को बुलाओ और ढोल वाले को बुलाओ, वो ताशे वाले को बुलाओ और गाँव के जो लोग हैं उनको इकट्ठे करो। मुझे आज फिर गधे पे बैठाओ और सारे मोहल्लों में घुमाओ। वैसे ही कल रात जैसे 11 साढ़े 11 बजे तक मुझे घुमाया था। अब ग्राम प्रधान का तो सिर घूम गया। बोला भई इसको तो मज़ा आने लगा है। अब सारे गाँव में वो खबर फैल गई कि साहब वो तो फिर पी के आ गया और जिद पर अड़ा हुआ है कि मुझे आज फिर गधे पे बैठाओ। फिर मेरे गले में जो है जूतों की माला डालो और फिर ढोल और नगाड़े वाले और ताशे वालों को बुलाओ। तो सारे गाँव के लोग जो है साहब इकट्ठा हो गए। दूसरे दिन भी साहब वो उपक्रम हुआ, तीसरे दिन फिर आ गया वो शराब पी कर के। यानी उस आदमी को अब मज़ा आने लगा कि रोज़ जो है पूरा गाँव मेरे लिए इकट्ठा हो और बस मेरी ही चर्चा जो है पूरे गाँव में हो, सबकी निगाहें मेरे ऊपर हो। तो ये किस्सा सुनाने के पीछे एकमात्र मकसद ये है कि आजकल लोग ये पूछ रहे हैं कि साहब ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है 7 सितंबर से और अब 30 जनवरी को श्रीनगर में खत्म हो जाएगी। इसके बाद राहुल गांधी क्या करेंगे? तो ऐसे लोगों को मैंने ये किस्सा जानबूझ कर के सुनाया है ताकि वो समझ लें कि राहुल गांधी को अब आनंद आने लगा है। पहले तो लोग
ये आरोप लगाते थे कि वो तो ट्विटर ट्विटर ही खेलते हैं। तो अब ट्विटर ट्विटर खेलने पे उन्होंने अपनी पार्टी को लगा दिया है, कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी का ट्विटर हैंडल अगर जाकर के आप चेक करेंगे, तो जितना फ्रीक्वेंटली राहुल गांधी पहले ट्वीट करते थे अलग-अलग मुद्दों को लेकर के, अब उसका कई गुना, कम से कम 20-40 गुना कांग्रेस का ट्विटर हैंडल जो है वो पूरा भरा पड़ा है राहुल गांधी की यात्रा के फोटोग्राफ से, वीडियो से, स्टेटमेंट से, दूसरी प्रचार सामग्री से। तो अब राहुल गांधी को वहां से तो मिल गई है मुक्ति, यानी ट्विटर हैंडल से तो एक तरीके से वो फारिग हो गए हैं, उनको जरूरत नहीं है वहां पर ट्वीट करने की। अब तो कांग्रेस पार्टी ही पूरी लग गई है उनकी यात्रा के लिए, लोगों को जुटाने में, भीड़ जुटाने में, ऑर्गेनाइज करने में। 60-60 कंटेनर उनके साथ चल रहे हैं, जिनमें सारी व्यवस्थाएं हैं, लग्जरी व्यवस्थाएं हैं, और पूरी पार्टी जो है प्रबंधन में लगी हुई है। अलग-अलग शहरों से ये गुजरते हैं, अलग-अलग राज्यों से ये गुजरते हैं। वहाँ के नेता, वहाँ के इनके कार्यकर्ता, उनके द्वारा जुटाई गई भीड़ सड़कों पर आती है। मीडिया का पूरा जमावड़ा रहता है। राहुल गांधी कहीं-कहीं प्रेस को संबोधित करते हैं और कहीं-कहीं तो बहुत अजीबो-गरीबे बातें करते हैं। लेकिन मीडिया में वो एक तरीके से छाए हुए हैं। हाँ, इस बात का गिला-शिकवा उनको ज़रूर है कि जो नेशनल मीडिया है, सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है, वो उनकी खबरों को, उनके चलने को, मतलब उनके वीडियो, फ़ोटोग्राफ उस तरीके से प्रचारित प्रसारित नहीं कर रहा है, जैसी उनकी अपेक्षा है। अभी हाल में उनका एक स्टेटमेंट सुना होगा जिसमें वो इस बात का बड़ा गिला-शिकवा कर रहे हैं कि रोज़ाना इस देश का प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी तो मीडिया में छाए रहते हैं। उनके जो भाषण हैं, उनके जो दौरे हैं, उनके जो भी क्रियाकलाप हैं, मीटिंग्स वगैरह हैं, वो सब मीडिया में पूरी-पूरी दिखाई जाती हैं। लेकिन हम 7 सितंबर से कन्याकुमारी से निकले हैं, पसीना बहा रहे हैं, मतलब गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, विपरीत मौसम है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन हमें उतना नहीं दिखाया जा रहा है। तो सवाल ये भी उठता है कि भई आप 1 दिन चलें, 2 दिन चलें, 3 दिन चलें, हफ्ते भर चलें, तो मीडिया आपको दिखा भी दे। आप अगर 5 महीने तक लगातार चल ही रहे हैं और चलने के अलावा और वो भीड़ के दर्शन कराने के अलावा और कहीं-कहीं बैठ कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा और मीडिया के पास दिखाने के लिए है क्या? और इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड है। 2013 से, बल्कि उससे भी पहले से, प्रधानमंत्री बनने के बाद से ये जिस तरह की बातें प्रधानमंत्री के कुछ उद्योगपति मित्र, उन्हीं की जेब में हैं, उन्हीं के इशारे पर सरकार चल रही है। अब भारत में जो भी फैसले लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, वो उन्हीं के को लाभ पहुँचाने के लिए लिए जा रहे हैं। ये घिसे-पिटे ट्रैक रिकॉर्ड के अलावा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नई बात कहते हों। महँगाई का रोना, कभी रोज़गार को लेकर के रोना, जो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के देशों की एक सतत और निरंतर समस्या रही है। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ महँगाई ना हो, ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ शत-प्रतिशत लोगों को काम-धंधा मिला हुआ हो, रोज़गार मिला हुआ हो या सबको सरकारी नौकरी मिली हुई। ये महँगाई का रोना तो 70 के दशक से रोया जा रहा है, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उन्होंने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया था और बीच में लगातार कांग्रेस की सरकारें रही हैं, कांग्रेस के या तो प्रधानमंत्री रहे या उनके समर्थित प्रधानमंत्री रहे, तो गरीबी कभी खत्म नहीं हुई, बेरोज़गारी कभी खत्म नहीं हुई और महँगाई का भी वही आलम है। इनको कोई ले लोग गंभीरता से लेते नहीं हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि राहुल गांधी को आने लगा है अब आनंद, क्योंकि चारों तरफ उनके भीड़ रहती है, नए-नए लोग आकर के मिलते हैं, अलग-अलग सेक्टर के लोगों को
कांग्रेस पार्टी के इनके प्रबंधक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बुला रहे हैं, इनके साथ वो चलते हैं। अलग-अलग कुछ दलों के नेता भी, जैसे डीएमके के एक नेता आए, उसके बाद फिर शिवसेना के आए, एनसीपी के आए, फिर फारूक अब्दुल्ला आए, वो भी आए, बहुत सारे नहीं भी आए। तो भी राहुल गांधी को लगता है कि भई ये काम ठीक है। अब इस काम से उनको या कांग्रेस पार्टी को कुछ हासिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन इनको आनंद आने लगा है। इसलिए अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जिस तरीके से दक्षिण से लेकर के उत्तर तक उन्होंने 3,500 किलोमीटर की ये यात्रा की है, इसी तरीके से अब पूरब से पश्चिम की तरफ जो है यात्रा करेंगे और कुछ और कार्यक्रम भी करेंगे। यानी राहुल गांधी अब वापस घर नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे और कैमरे, मीडिया उनको कहने के लिए बहुत कुछ होगा। और 2023 में बहुत सारे राज्यों में चुनाव हैं, 2024 में तो लोकसभा चुनाव है, तो वो अपने संगठन को भी सक्रिय करने के लिए, मीडिया की सुर्खियां बने रहने के लिए और लाइमलाइट में रहें, इसके लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।